आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन, ये हमारे पास एक रीजन है, इस रीजन का हमारे पास एरिया बताने हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होगा। तो चलो सबसे पहले बहुत सारे ग्राफ दे रखा है अभी। तो यहाँ से आगे अपने पास एक तो y इक्वल टू अपने के पास अभी मोए मोए हो जाता है अभी। तो यहाँ से y इक्वल टू एक तो अपने पास 2 मॉड x और +1 दे रखा है, एक तो ये ग्राफ दे रखा है। एक हमारे पास y इक्वल टू कहाँ पे कौन सा ग्राफ दे रखा है, तो y इक्वल टू दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। एक हमारे पास मॉड x अपने पास 3 के बराबर दे रखा है, यानी अपने पास मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर। यानी अच्छा एरिया जो अपने पास बताने x लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसके बीच वाला एरिया हमें बताना है। अब अपने पास ये वाले और y पॉजिटिव भी होनी चाहिए, यानी अपर वाले ग्राफ का एरिया ही बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो काफी ज्यादा आसान आसान लग रहा है, बस अपने पास इतना लेंथी दे रखा है अलग बात है, लेकिन ग्राफ तो ओके ओके है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो लग नहीं रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास कौन सा ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला ग्राफ ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से अपने पास ये ग्राफ ऐसा होगा, ये कौन सा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास +1 है, तो +1 है तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, काम खत्म, और इससे ज़्यादा क्या होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इसको हटा दो, जो अपने पास थोड़ा सा अच्छा सुंदर भी तो लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किसका ग्राफ हो गया बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब अपने पास y इक्वल टू टू मॉड एक्स प्लस टाइम्स 1 का ग्राफ बनाने। चलो अपने पास 2 मॉड एक्स, तो सबसे पहले अपने पास +1 है। अगर तुम गौर से देखो ना, बुरा ना मानो, तो y इक्वल टू अपने पास मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो अपने पास ऐसा कुछ होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, और फिर यही अपने पास इसका मिरर इमेज हो जाता है। लेकिन y इक्वल टू 2 मॉड एक्स है, तो ये अपने पास और +1 है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना, 1 यूनिट कितना शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा बेटा, इसी को अपने पास क्या कर दो, मिरर इमेज ले लो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। किस तरीके का, ये वाला ग्राफ किसका है, तो y इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, व्हाइट वाला। अब अपने पास कौन सा ग्राफ बनाने, अच्छा y इक्वल टू, अब ये देख लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। अब इसी से बात है कि ये पॉइंट अगर निकाल लेंगे और ये पॉइंट निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देख लो अपने पास ये वाला पॉइंट। एरिया किधर का निकालना वो अभी देख लेंगे, पहले तो अपने पास ग्राफ ही बना लो। तो ये दोनों पॉइंट अपने पास एक ही लाइन में होगा अगर ग्राफ तुम एग्जैक्ट बनाओगे तो, लेकिन हम एग्जैक्ट ग्राफ तो बना नहीं पा रहे हैं। तो ये पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बेटा, ए मान लेते हैं, और ये पॉइंट को नाम हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास 4a, ए के लिए अपने पास बताओ, तो ये वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो y इक्वल टू है बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये वाला लाइन हमारे पास किसके बराबर है, तो y इक्वल टू 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है। और ये वाला लाइन हमारे पास किस बराबर है, तो y इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है। हाँ है ना, मॉड है तो अपने पास इधर तो माइनस से खुलेगा, इधर प्लस से खुलेगा। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, तो 4a के लिए अपने के पास जो a के लिए ये x कोऑर्डिनेट होगा वही अपने के पास, सॉरी y कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वही y कोऑर्डिनेट इसका होगा, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। तो यहाँ से अपने पास a के लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना, इस अगर गौर से देखो तो 1 से 1 तो गया, 1 से 1 गया, तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू एक तो 0 हो गया, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 के बराबर। 0 तो यहाँ पर कट कर गया, तो यानी यहाँ से अपने पास x कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे बेटा वो किसके बराबर हो जाएंगे बताओ, x कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 2 कॉमा एक्स, जैसे ही 2 डालोगे तो 4 और 4 1 5 के बराबर हो जाएंगे, 2 कॉमा 5 के बराबर। और b कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस टाइम्स 2 कॉमा, और अपने पास यहाँ पर -2 यानी 4, ये भी अपने पास किस आ जाएंगे 5 के बराबर। ये आ गया। अब बोला कि x -3 से +3 के बीच ही बताने हैं, तो चलो अपने पास x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं। यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 3 लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गया कौन से लाइन, तो x इक्वल टू है बेटा 3 लाइन, थोड़ा सा और सीधा कर लो, ये हमारे पास x इक्वल टू 3 लाइन है। जब ये x इक्वल टू 3 लाइन है तो ये अपने पास x इक्वल टू -3 लाइन ये वाला हो जाए। ठीक है, देख लो x इक्वल टू -3 लाइन अपने पास, थोड़ा सा सही से बना दो, ये वाला अपने पास x इक्वल टू -3 लाइन हो जाएंगे, सॉरी +3, और ये अपने पास कौन सा हो जाएंगे, तो -3 लाइन हो जाएंगे, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब अपने के पास ये कौन सा है, इसके बीच वाला एरिया चाहिए। ठीक है, अब अपने पास y जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कम चाहिए, जब अपने पास कम चाहिए यानी इसके इधर चाहिए, हाँ है ना। अब अपने पास जो व्हाइट वाले से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अपने पास इसके नीचे वाला एरिया चाहिए बराबर, और अपने के पास क्या है, तो y अपने के पास इसके नीचे वाला, यानी इसके भी नीचे वाला एरिया चाहिए बराबर, इसके नीचे वाला एरिया चाहिए, इसके भी नीचे वाला एरिया चाहिए, नीचे ही नीचे चाहिए क्या बेटा, तो ऐसा ना हो कि मोए मोए हो जाए, नीचे वाला एरिया चाहिए। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, और किसके नीचे, और y अपने पास पॉजिटिव दे रखा है यानी इसके ऊपर वाला एरिया चाहिए। अब बताओ तो हमें एरिया कौन सा चाहिए, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, सबके नीचे भी। तो यहाँ से अपने पास अब जो हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, एक तो ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाँ
ये वाला एरिया चाहिए, बस ये ग्रीन कलर वाला एरिया चाहिए। अगर ग्रीन कलर को गौर से देखो तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम हो गया बेटा, और ये भी हमारे पास एक ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। और ये वाला एरिया अगर माइनस कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो दो तरीके से हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। एक तो अपने पास इस पूरा ट्रेपीजियम, यहाँ से अगर अपने पास गौर से देखो तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम हो गया। कौन सा? ये व्हाइट वाला और ग्रीन वाला एरिया निकालते हैं तो ये एक ट्रेपीजियम हो गया। इस ट्रेपीजियम में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दो तो काम हो जाएगा। लेकिन अपने पास चलो जब हमारे पास ऑप्शन से तो कर ही देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अगर मान लो हम इस एरिया को दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो अपने पास ये वाला एरिया निकाले थे, एक तो ये वाला एरिया। बताओ तो ए और बी इसको मान लेते हैं। अगर इसको मान लो अल्फा मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? अल्फा, और इसको बीटा मानते हैं। जब बेटा ये अल्फा और बीटा है तो सिमिलरली अपने पास यहाँ से भी ये अल्फा हो जाएंगे। कौन सा? ये अल्फा हो जाएंगे और ये हमारे पास बीटा हो जाएंगे। जो हमारे पास लेफ्ट साइड का एरिया हो, लेफ्ट साइड वाला एरिया होगा, वही हमारे पास राइट साइड वाला एरिया होगा। अब रही बात अल्फा कैसे निकाले, तो अल्फा अपने पास इस कर्व है, लोअर कर्व वाले को अपने पास इसका एरिया निकाल देंगे, अल्फा यहाँ से आ जाएगा और बीटा हमारे पास ये वाले आ जाएंगे। तो चलो यहाँ से अपने पास अल्फा निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे? इंटीग्रेशन, देख लो। अब अपने पास ये वाला पॉइंट बताओ, ये 0 हो जाएंगे, ये अपने पास 2 हो जाएंगे और ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। देख लो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास 3 के बराबर, ये तो कहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक बेटा? 2 तक। और ये अपने पास कर्व कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस बराबर? तो एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स, ये प्लस टर्म्स 1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रहा एक्स के बराबर। अब अपने के पास इसमें माइनस लोअर कर्व नहीं कर देना क्योंकि लोअर कर्व तो ऊपर है, लोअर कर्व खुद ही है, तो इससे अपने के पास माइनस टर्म्स 0 करोगे तो अपने के पास कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब अपने के पास यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने के बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर। देख लो एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर, सॉरी एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर और प्लस टर्म्स एक्स के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका दो तो 0 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और अपॉन 3 के बराबर और प्लस टर्म्स आ जाएंगे बेटा 2 के बराबर। और माइनस टर्म्स लोअर लिमिट 0 है तो कोई मतलब है नहीं, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6 8 6 14 यानी 14 अपॉन 3 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा आ गया। बता दो बेटा अल्फा किस तरह आ जाएंगे? 14 अपॉन 3 के बराबर। अल्फा के बाद अब बन गया बीटा निकालते हैं। बता दो बीटा किसके बराबर हो जाएंगे? बीटा आ गया बन गया वही इंटीग्रेशन 2 से लेकर के कहाँ तक? 3 तक। देख लो इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3। अपर कर्व कौन सा है? तो लोअर कर्व भी एक ही कर्व है, 2x प्लस 1 के बराबर। तो 2x और प्लस टर्म्स 1 और ये रहा 3x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स x के बराबर। और यहाँ से लिमिट कौन सा? तो 2 और 3, तो ये आ गया 9 और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। और माइनस टर्म्स, सॉरी प्लस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने किस बराबर 2 दूनी 4 और प्लस टर्म्स, बताओ सॉरी माइनस टर्म्स हो गया, यहाँ पर प्लस क्यों होगा? माइनस टर्म्स लोअर लिमिट, तो ये आ गया 4 और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, हाँ है ना। तो ये आ गया 9 3 12 और माइनस टर्म 6, यानी ये आ गया हमारे पास किस बराबर? 6 के बराबर। यानी बीटा इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर? 6 के बराबर। अल्फा आ गया और बीटा आ गया। हमारा फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। तो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बेटा किसके बराबर? देख लो फुल एंड फाइनल आंसर अल्फा अल्फा 2 अल्फा और बीटा 2 बीटा, यानी हमारे पास क्या रहेंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं तो 2 अल्फा अपने पास आ गया 14 अपॉन 3 के बराबर और बीटा हमारे पास 6 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो तो ये आ गया 2 इंटू 6 3 18 यानी 14 प्लस 18 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यहाँ से आ गया 8 4 12, 2 1 3 1 4 के बराबर, 2 1, यहाँ से आ गया अपने पास 3 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अच्छा ये नीचे 3 होगा, सॉरी सॉरी। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर। तो 8 4 12 1 1 2 1 3 और ये आ गया 2 इंटू और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। 32 दूनी 64 होता है, 64 अपॉन 3 के बराबर। ये देखो कौन से ऑप्शन में? इंटीजर टाइप तो हो नहीं सकते, तो अपने पास ऑप्शन तो हो गए 64 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है बेटा? सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे? फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, आसान से सवाल थे, बस आपको ग्राफ ड्रॉ करने आनी चाहिए। अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो काम खत्म। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान से सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।